वेलकम टू मीमांस एकेडमी। ये लेक्चर है एमपी टेक का और एमपी टेक के अंतर्गत आज हम करेंगे तंत्रिका तंत्र की संरचना और कार्य के कुछ मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिका पाई जाती है? तो इसका आंसर है 12। मनुष्य में कपाल तंत्रिका 12 पाई जाती है। 208 क्या होता है? तो ये हड्डियाँ होती है बचपन में। 206 हड्डियाँ होती है वयस्क में। 29 हड्डियाँ होती है सिर में। 14 हड्डी होती है फेसियल में। 26 हड्डियाँ होती है रीढ़ में। और जो 24 हड्डियाँ होती है वो होती है पसलियों में। हुआ क्लियर? और ये जो संख्या आपको दिख रही है, ये संख्या सभी एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछता ही है। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, 12 कपाल तंत्रिका पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क जिम्मेदार है? तो ध्यान रखना, एक होता है मस्तिष्क के, देखना एक हो, तो ध्यान रखना ये होता है ब्रेन। वो ब्रेन के 3 भाग होते हैं, एक होता है अग्र, एक होता है मध्य, एक होता है पश्च। ठीक है, उसमें से एक होता है सेरिब्रम। ठीक है, इसका काम होता है विचार करना। हुआ क्लियर? एक होता है सेरिबेलम। सेरिबेलम हुआ क्लियर? और जो सेरिबेलम होता है ये सबसे छोटा भाग होता है मस्तिष्क का। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो सेरिबेलम होता है ये बनाता है संतुलन, बनाता है शरीर में, ये ध्यान रखना। ठीक है, तीसरी चीज़, एक होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, ये जो है, जो दिल की धड़कन होती है, दिल की जो गति होती है उसको करता है नियंत्रण। ठीक है, सोचने का काम करता कौन है? वो करता है सेरिबेलम। हृदय गति को जो नियंत्रण करता है वो करता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। हुआ क्लियर? और शरीर के संतुलन के लिए होता है क्या? सेरिबेलम। ठीक है, इस प्रकार से इसका ऑप्शन डी सही होगा, क्योंकि तीनों काम कौन करता है? ये मस्तिष्क करता है। ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम्पल में पूछता है इंडिविजुअली कि सेरिब्रम का कार्य क्या होता है, सेरिबेलम कार्य क्या होता है, मेडुलम ऑब्लोंगेटा क्या करता है। ठीक है, हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ती क्रिया रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है? तो ध्यान रखना, जो प्रतिवर्ती क्रिया या रिफ्लेक्शन एक्शन का जो पता है ये लगाया, सबसे पहले किसने लगाया था? वो लगाया था मार्शल हॉल ने लगाया था। तो ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब सवाल उठता है कि ये रिफ्लेक्स एक्शन होता क्या है? एक्चुअली जब आप का जो पैर है, जब कांटे में पड़ने वाला होता है, तब को आपको एहसास होता है कि मेरा पैर जो है कांटों में चुभने वाला है, और आप तुरंत उस पैर को पीछे कर लेते हो। ये जो रिफ्लेक्शन एक्शन है ये एक्चुअली यही है। हुआ क्लियर? और इसका पता किसने लगाया था? ये लगाया था मार्शल हॉल ने। और इसका जो नियंत्रण केंद्र होता है वो होता है केसुर की रज्जु में होता है, यानी स्पाइनल कॉर्ड में होता है। ये ध्यान रखना। हुआ क्लियर? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में मस्तिष्क के स्मरण क्षमता कहाँ होती है? तो ध्यान रखना, जो ऑप्शन बी है सेरिब्रम, सेरिब्रम जो है पढ़ना, विचार करना, स्मृति, डर, सृजन करना, ठीक है, ये इत्यादि चीज़ें होती कहाँ पे होती? वो होती है सेरिब्रम में होती है। हुआ क्लियर? और सेरिब्रम जो होता है ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, और ये संपूर्ण ऐच्छिक क्रियाओं, स्मरण क्षमता को आदि को ये कंट्रोल करता है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुई चुभने पर निम्नलिखित अंगों में कौन सा दर्द महसूस नहीं करेगा? तो त्वचा करेगा, हृदय करेगा, नेत्र करेगा, मस्तिष्क नहीं करेगा। सुई चुभने पर जो मस्तिष्क है ये दर्द महसूस नहीं करेगा। मस्तिष्क के दर्द ग्राहकों, यानी कि जो पेन रिसेप्टर होता है इसका अभाव होता है, इसलिए ये दर्द महसूस नहीं करेगा। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, मस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परितृप्ति एवं प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में से किस भाग में अवस्थित होते हैं? तो ध्यान रखना, भूख हो गया, प्यास हो गया, ताप कंट्रोल हो गया, ताप नियंत्रण हो गया, प्यार हो गया, घृणा हो गया, आदि का जो केंद्र होता है ये मनुष्य मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस में पाया जाता है। यानी कि जो हाइपोथैलेमस होता है ये प्यार, घृणा, नियंत्रण आदि को कंट्रोल करता है। हुआ क्लियर? और ये ध्यान रखना, जो हाइपोथैलेमस होता है ये अग्र मस्तिष्क का भाग होता है। मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, अग्र, मध्य, पश्च। ये अग्र मस्तिष्क का भाग होता है, ध्यान रखना। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर का तापक्रम। ठीक है, तो ध्यान रखना मानव शरीर का जो तापक्रम है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। भले कितनी सर्दी हो या फिर कितनी गर्मी हो, शरीर का तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट ही रहेगा। और ये मनुष्य के जो शरीर का जो ताप है उसका जो नियंत्रण है ये एक यांत्रिक जैविक प्रणाली का कार्य है। मस्तिष्क का एक होता है भाग, उसे कहते हैं हाइपोथैलेमस। बताया था मैंने, ये अग्र मस्तिष्क का भाग होता है। ये जो है ताप नियंत्रण का कार्य करता है। हाइपोथैलेमस का एक भाग होता है उसमें उच्च तापक्रम होता है और दूसरा होता है निम्न तापक्रम को बनाए रखता है। हुआ क्लियर? यानी जो हाइपोथैलेमस होता है उसके दो पॉइंट होते हैं, एक में वो उच्च तापमान को कंट्रोल करता है और दूसरे में वो निम्न तापमान को कंट्रोल करता है बॉडी के। हुआ क्लियर? जब भी क्या होता है बॉडी में ताप बढ़ता है तो वो संकेत भेजता है त्वचा को, और त्वचा जो है वहाँ से पसीना जो है बाहर निकलता है, जिससे आपके शरीर का तापमान कम हो जाता है। और वही सेम चीज़ होता है जब तापक्रम सामान्य से नीचे जाने लगता है तो दूसरा नियंत्रक यानी जो निम्न ताप को कंट्रोल करता है वो केंद्रक को संदेश भेजता है और उसके बाद जो है ऊर्जा का उत्पन्न होता है, और जो बॉडी का जो तापमान है वो 98.6 फ़ारेनहाइट ही रहता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ना ही जड़ों में घटता है ना ही गर्मियों में ये बढ़ता है। उसका कारण है हाइपोथैलेमस। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य मानव शरीर का तापक्रम होता है तो वो होता है 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। यहाँ पर कहीं पर भी 98.6 नहीं लिखा है, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। ये ध्यान रखना कि 1951 में यानी 1851 में जर्मन चिकित्सक कार्ल रिनहोल्डर आगस्तन ने कई व्यक्तियों के तापमान रिकॉर्ड के बाद ये घोषित किया कि सामान्य मनुष्य के शरीर का तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। अगर हम इसे सेंटीग्रेड में कहेंगे तो वो होगा 37 सेंटीग्रेड। हुआ क्लियर? और केल्विन में इसे क्या कहेंगे? वो कहेंगे 310 केल्विन। हुआ क्लियर? अगर आपको आता है 98.6 फ़ारेनहाइट, 37 सेंटीग्रेड और 310 केल्विन, ये शरीर का तापमान होता है। अलग अलग मात्रक में अलग अलग होता है। ठीक है, तो ये सारे जो कंटेंट है आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक निगरण और उल्टी का नियमन केंद्र है? मैंने बताया था आपको कि जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है ये जो धड़कन होती है इसको ये करता है नियंत्रण। ठीक है, उल्टी, जी मचलाना, ठीक है, ये सभी कार्य कहाँ होते हैं? ये होते हैं ऑप्शन सी मेडुला ऑब्लोंगेटा में। हुआ क्लियर? जैसे कि आपको उल्टी आना, हृदय स्पंदन, ठीक है, हृदय गति का कंट्रोल करना, ठीक है, खांसना, छींकना इत्यादि का जो केंद्र होता है ये मेडुला ऑब्लोंगेटा ही होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। तो यहाँ पे आपका जो तंत्रिका तंत्र वाला पार्ट था उससे कुछ मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन एमपी टेक के समाप्त होते हैं। इसकी जो पीडीएफ है आपको प्राप्त हो जाएगी मीमांसा एकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप में, तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए। ओके, थैंक्स।